सो गाइज, जब हम कोई भी बेस एम्पलीफायर का नाम लेते हैं तो जायफर की एम्पलीफायर उसमें जरूर आती है, क्योंकि फ्रेंड्स जायफर की वाकई में ऐसी एम्पलीफायर है जो बेस चलाने के लायक है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सो गाइज, काफी लोगों की मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं जायफर लैब्स के एम्पलीफायर के ऊपर कि भाई जायफर की Z5 की क्या प्राइस है, Z8 पर कितने बेस चलाए वगैरह वगैरह। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली जायफर की ऑल एम्पलीफायर के ऊपर बात करेंगे, उसकी प्राइस डिटेल के साथ में। वैसे गाइज, आप सभी को पता है जायफर की एम्पलीफायर बेस के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। काफी ज्यादा लोग इसका यूज भी करते हैं, क्योंकि ये एम्पलीफायर है बेस के कुछ ऐसी क्वालिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, आपको बाकी कंपनी के एम्पलीफायर्स का नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो गाइज, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जायफर लैब्स के ऑल एम्पलीफायर की प्राइस लिस्ट, विशेष तौर पर यही रहेगा। उसके अलावा उन सभी एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। जायफर लैब्स के एम्पलीफायर के अंदर कुछ हमें कमियां जरूर देखने को मिलती है, वो क्या है उनके ऊपर बात करेंगे, और जायफर लैब्स की ऑल एम्पलीफायर की जो क्या है खूबियां, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और इन सभी एम्पलीफायर की प्राइस के साथ में रिव्यू करेंगे और फुल स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो गाइज, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एम्पलीफायर की बात करें तो आज के इस वीडियो में जायफर की 3 सीरीज यानी डुबेस्टर सीरीज, कूल एम्पलीफायर सीरीज और जेड सीरीज के एम्पलीफायर के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले इनकी लुकिंग की बात करें तो यहाँ पर जायफर Z8 यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सभी एम्पलीफायर का डिजाइन बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पर फ्रंट में 2 चैनल देख सकते हो, पावर ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाता है, उसके अलावा इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और इनका बैक पैनल कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सेंटर आप एयर के लिए फैन देख सकते हो। कनेक्शन के लिए XLR प्लस जैक आपको मिल जाता है। दोनों चैनल का आउटपुट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी स्टीरियो पावर की एम्पलीफायर है। तो अब बात करते हैं सभी मॉडल्स की स्पेसिफिकेशन।
रहती है और प्राइस में भी थोड़ी हैवी है, क्योंकि इसका डैम्पिंग फैक्टर भी यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलता है 1000 का। और फ्रिक्वेंसी भी इसके अंदर फ्रेंड्स आपको कम मिलती है, यानी लो फ्रिक्वेंसी वाली एम्पलीफायर रहती है। इनकी फ्रिक्वेंसी 20 के हर्ट्ज के बीच से अप्रोक्सी रहती है। यहाँ पर 1280 का 8 ohms पर आउटपुट रहता है और 2 ohms के स्टेबल एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर के प्राइस की बात करें तो गाइस प्राइस मेंशन की जा रही है वो आप यहाँ देख सकते हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है क्योंकि प्राइस फिक्स रहती नहीं है। फिर बात करते हैं कूलैम्प 7 के बारे में, जो 8 ohms पर 1400 वाट, 4 ohms के अंदर 2500 वाट और 2 ohms के अंदर आपको 3200 वाट को आउटपुट देती है। इन सभी एम्पलीफायर का डिस्टॉर्शन है वो सबसे कम है, यानी 0.01% और सभी क्लास डी की एम्पलीफायर है, जो सबसे बेटर रहता है इस एम्पलीफायर के लिए, आउटपुट के लिए। इसका वेट यहाँ पर 25 kg के अप्रॉक्स चला जाता है। कूलैम्प 7 के प्राइस की बात करें तो उसकी भी प्राइस मेंशन की जा रही है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे कूलैम्प 8 के ऊपर। ये फ्रेंड्स काफ़ी हैवी एम्पलीफायर जो 8 ohms और 1500 वाट, 4 ohms के अंदर 650 वाट का आउटपुट देती है और 2 ohms के अंदर 4000 वाट का आउटपुट रहता है। क्लास डी के एम्पलीफायर के साथ में इनका डैम्पिंग फैक्टर हैवी यानी 1000 का रहता है और इसकी फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पर आप देख सकते हो 20 से 1 के हर्ट्ज के बीच ही रहती है। वेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इस एम्पलीफायर की प्राइस की बात करें तो गाइस इसकी प्राइस भी आपको 1 लाख से ऊपर अप्रोक्सी रहती है, 1.5-1.3 के आसपास। फिर बात करते हैं कूलैम्प 9 की। 8 ohms के अंदर 1750 वाट, 4 ohms के अंदर 2800 वाट का आउटपुट रहता है, 2 ohms के अंदर 46 वाट का आउटपुट रहता है। जो आउटपुट के मामले में ये काफ़ी हैवी है। इन एम्पलीफायर को आप फुल लोड यानी 2 ohm के स्टेबल यूज़ कर सकते हो और 4 ohms के अंदर आप जेड सीरीज यूज़ कर सकते हो। इसके वेट यहाँ पर 35.5 kg के अप्रोक्सी चला जाता है। प्राइस के मामले में बात की जाए तो फ्रेंड्स प्राइस इसकी लगभग 1.10 या 1.7 1.12 ऐसी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। फिर बात करते हैं हमारे कूल 10 एम्पलीफायर की, जो इस सीरीज़ के सबसे पावरफुल है। 8 ohms में 2150, 4 ohms के अंदर 3450 और 2 ohms के अंदर 5500 वाट का आउटपुट, जो काफ़ी ज़्यादा है। यानी आप इस एम्पलीफायर पर 1313 वाट के स्पीकर के साथ में 2 ohms चलाएं ना तो भी बड़े अच्छे से वर्क करेगी। एम्पलीफायर का वेट 39.5 kg का रहने वाला है। इस एम्पलीफायर की प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस फ्रेंड्स 1,15,000 से 1,20,000 के अप्रोक्सी बीच से रहती हैं। सो फ्रेंड्स ये थी हमारे जायफर लैब्स की ऑल मॉडल की एम्पलीफायर, उनकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस के साथ में। अब बात करते हैं जायफर लैब्स के एम्पलीफायर बेस के लिए सबसे ज्यादा बेटर क्यों है और इन एम्पलीफायर की क्या है वो कमियां, वो बात करते हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स इन एम्पलीफायर्स की कमियां बात करें, वो इस एम्पलीफायर की कमियां भी और इस एम्पलीफायर की खूबियां भी साथ में जुड़ती है। अब कैसे वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स इस एम्पलीफायर के अंदर आपको क्रॉस ओवर का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। अभी फ्रेंड्स आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्रॉस ओवर का इसके अंदर सिस्टम नहीं है, इसका मतलब इस एम्पलीफायर की ये तो एक माइनस पॉइंट है। लेकिन गाइस ये माइनस पॉइंट नहीं है, ये इसका प्लस पॉइंट है। अब रीजन ये है कि अगर इस एम्पलीफायर पर आपको बेस चलाना है और इसके अंदर क्रॉस ओवर का सिस्टम नहीं है, यानी लो पास फिल्टर का ऑप्शन नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे बेस चलाने के लिए, तो आप इस पर बेस चलाने के लिए अलग से या तो क्रॉस ओवर यूज करोगे या फिर ड्राइवर रैक्स या डीएसपी बोल सकते हो वो यूज करोगे और इसके कारण वो हमें साउंड की और अच्छी क्वालिटी हमें प्रोवाइड करेंगे। शायद आप क्रॉस ओवर की बात करें या फिर डीएसपी की बात करें तो इसके अंदर आपको साउंड की बेहतर क्वालिटी मिलेगी आप एम्पलीफायर के अंदर जो क्रॉस ओवर होता है सिस्टम उसके मुकाबले। दूसरा इसके अंदर हमको किसी तरह का जो है एम्पलीफायर के मोड से वो हमें देखने को मिलते हैं। ये एम्पलीफायर है सिंगली स्टीरियो मोड के अंदर ऑपरेट होती है, यानी इसके अंदर मोनो या ब्रिज मोड जैसे ऑप्शन नहीं रहते हैं। सिंपली इस एम्पलीफायर का बैलेंसिंग रहता है। इस एम्पलीफायर पर मैचिंग रहता है वो 4 ohms का रहता है, तो आपको ये ब्रिज मोड की लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस एम्पलीफायर पर ऑलरेडी आपको अच्छा पावर मिल रहा है, तो आपको ब्रिज मोड में लेने की जरूरत नहीं है। और 4 ohms एम्पलीफायर को ज्यादा हीट भी नहीं करता है, एक नॉर्मली सर्कुलेशन के अंदर चलता रहता है, आप चाहे प्रोग्राम को कितना ही लॉन्ग खींच कर चलिए तो वो भी रहता है। और फ्रेंड्स ये हमारी एम्पलीफायर है, इसका सर्किट है वो क्लास डी का रहता है। अब क्लास एच का इससे भी बेटर हो सकता है, लेकिन गाइस क्लास डी का सर्किट भी बेस के लिए अच्छा है। इसका एग्जांपल के तौर पर हम मान लें कि जितने भी बेस आरसीएफ या जेबीएल या बीएटी किसी भी कंपनी के एक्टिव बेस का नाम सुनते हैं उन सभी के अंदर डीएसपी होती है और क्लास डी के एम्पलीफायर का इंस्टॉलेशन रहता है। अब वो परफॉर्मेंस में कैसे आपको बताइए, यानी क्लास डी बेस के लिए सबसे बेस्ट रहता है।
एच के मुकाबले भी क्लास डी का आप रेस्पॉन्स दे सकते हो, लेकिन एच के अंदर डी के अंदर डिफरेंट यही रहता है कि आप उस एम्पलीफायर का जो लोड है ना वो कैलकुलेशन के हिसाब से देते हो तो उसका परफॉर्मेंस बेटर रहता है। सो फ्रेंड्स ये भी काम रहता है। तो ये फ्रेंड्स बेस की एम्पलीफायर काफी तगड़ी है, यानी अगर गाइज आप बेस की एम्पलीफायर लेने की सोच रहे हैं और कोई दूसरी कंपनी के एम्पलीफायर आप देख चुके हैं तो उसके मुकाबले इन एम्पलीफायर्स को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, इसका चेक कीजिए। और आपको प्राइस में ये थोड़ी महंगी पड़ेगी लेकिन चलेगा, लेकिन इससे आपको बेटर कोई बेस की एम्पलीफायर आपको नहीं मिलेगी। इन एम्पलीफायर के डैम्पिंग फैक्टर की बात करें तो वो भी काफी तगड़ा है। बाकी के इस एम्पलीफायर का आपको इतना तगड़ा डैम्पिंग फैक्टर नहीं मिलता है, लेकिन डैम्पिंग फैक्टर किसी का होता है तो कोई और भी बात उसमें माइनस पॉइंट की रह जाती है। उसके अलावा इन सभी एम्पलीफायर का डिस्टॉर्शन की बात करें तो वो भी काफी लो है। ज़ेफिर लैब की कूल सीरीज के एम्पलीफायर है वो हॉटेस्ट एरिया के लिए सबसे बेटर है। एग्जांपल के तौर पर माने हमारे राजस्थान की तरफ, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो ऐसे एरिया के लिए आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे एम्पलीफायर यूज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है। हालांकि इसके अंदर आपको बजट थोड़ा ज्यादा एक बार जरूर लगता है, लेकिन एम्पलीफायर गाइस वाकई में एक अच्छी एम्पलीफायर रहती है। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस तरह से डीजे रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।